बीआईटी कंप्यूटर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि टैली में कोई भी आइटम को मल्टीपल गोडाउन में कैसे ट्रांसफर करते हैं। जैसा टैली में इन्वेंट्री के साथ काम करने वालों को हमेशा ये समस्या आती है कि हम किसी भी आइटम को अगर एक गोडाउन से मल्टीपल गोडाउन में हमें कोई भी आइटम ट्रांसफर करना है तो उसको हम कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो चलिए वहीं पे मैंने एक क्वेश्चन बनाया है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाउ टू ट्रांसफर आइटम विद मल्टीपल गोडाउन्स। तो यहाँ पे हमने एक आंसर दिया हुआ है कि 100 LED बल्ब्स परचेज फ्रॉम वर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स इन मेन लोकेशन एंड 50 आइटम ट्रांसफर इन डिफरेंट गोडाउन्स। तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया कि हमारे जो मेन लोकेशन में वो 100 आइटम्स आए हुए हैं और 50 आइटम्स को हम डिफरेंट गोडाउन्स में मैंने ट्रांसफर कर रखा है। तो कैसे ट्रांसफर करना है, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोडाउन्स बने हुए हैं और इधर आइटम ट्रांसफर दिया हुआ है। तो देमा गोडाउन्स में आपके यहाँ 15 आइटम से ट्रांसफर किए जाते हैं, तो बाराबंकी आइटम में 15 आइटम ट्रांसफर किए जाते हैं और बिशनपुर गोडाउन्स में आपके 10 आइटम ट्रांसफर किए जाते हैं और चिन्हट में आपके 10 आइटम ट्रांसफर किए जाते हैं। तो इन आइटम को हम अलग अलग गोडाउन्स में कैसे ट्रांसफर करेंगे, तो चलिए हम सबसे पहले टैली में अपना इसकी एंट्री करते हैं। तो एंट्री करने के लिए सबसे पहले अपना टैली की ओपन कर लेते हैं। टैली में जैसे गेट पे आप टैली पे आएंगे तो जैसे आप सबसे पहले आप इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में आप देख सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पर हमारे किसी प्रकार का गोडाउन्स का फीचर्स नहीं दिख रहा है। तो गोडाउन्स का फीचर सबसे पहले इनेबल करना होगा हमें। तो गोडाउन्स का फीचर्स इनेबल करने के लिए हम सबसे पहले F11 यानी F11 फीचर्स पे जाएंगे। जैसे हमने F11 फीचर्स इनेबल किया, कंपनी फीचर्स में हम जाते हैं और इन्वेंट्री फीचर्स में आते हैं और एंटर करते हैं। यहाँ पर आपका BIT जो हमारी कंपनी है यानी हमने कंपनी को इनेबल कर रखा है और हम मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स पर हम यस कर देते हैं। और यस करने के बाद हम यहाँ पर बाकी सारा आप यहाँ पे कंट्रोल A करके आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और या यहाँ पर जो भी चेंजेस किए हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए आप यस इंटर को प्रेस करेंगे, आप एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद आप एस्केप करके बाहर जाएंगे। एस्केप करके जैसे बाहर जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अब हमारा गोडाउन्स इनेबल हो गए हैं। जैसा कि आपके सामने हमने गोडाउन्स बनाया है, अभी हम यहाँ पे आपको गोडाउन्स नहीं बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ही आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले हम आइटम को परचेज करके आपको दिखाते हैं कि कैसे हम आइटम को परचेज करके यहाँ पे लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं हमारे किसी भी आइटम में मेन लोकेशन पे हमारा किसी प्रकार का कोई आइटम नहीं है। तो हम सबसे पहले आपको आइटम को ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आपके गोडाउन्स में आइटम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास किसी प्रकार का आइटम्स अभी नहीं है, तो हमें यहाँ पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी प्रकार का आइटम नहीं है। तो हम सबसे पहले हम परचेस करते हैं। तो परचेस करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स पर जाने के लिए आप यहाँ पे जाते हैं, पेमेंट वाउचर बाय डिफॉल्ट ओपन हो गया है और उसके बाद आप यहाँ पे परचेज पर क्लिक कर देते हैं, यानी F9 इसकी शॉर्टकट की हो। तो जैसे ही आप F9 परचेज के लिए आप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा सबसे पहले आपको डेट आपको देखनी होगी। तो जैसे ही यहाँ पे हमने डेट चेंज कर ली तो अभी हमारे पास किसी प्रकार का कोई पार्टी, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी पार्टी हमारी नहीं बनी। तो हम पार्टीज का नाम देते हैं। तो हमने पार्टीज का नाम दिया था वर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अल्ट के साथ C करते हैं और यहाँ पे हम वर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से मैंने एक लेजर बना लिया और यहाँ पर हमने इस लेजर को किस ग्रुप में रखना है तो इसके लिस्ट ऑफ ग्रुप्स ओपन हो जाते हैं। चूंकि हम इनसे परचेज कर रहे हैं तो हम इनके परसेंटेज क्रेडिटर के नाम का दे देते हैं। ये हमारे वो पार्टी का नाम है जिनसे हमको माल खरीदना है। इंटर कर दिया और इंटर कर दिया, बाकी यहाँ पे आप अपनी जरूरत के हिसाब से पूरी डिटेल भरेंगे, यानी वर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स से जिस प्रकार के लेन देन करते हैं आपको पूरा उनका डाटा भरना होगा अगर जरूरत हो तो। और हमने यहाँ पे एंटर करके सेव कर दिया। आप क्या करते हैं, हमने यहाँ पर परचेस लेजर का भी मैंने भी अकाउंट नहीं बनाया है, तो आप अल्ट के साथ C करके आप परचेस अकाउंट का यानी अपना लेजर बना लेते हैं। क्योंकि आपको अपने लेजर को भी मेंटेन करना होता है तो आपको परचेस लेजर का आपको बनाना होगा। परचेस कर दिया और यहाँ पर आपने गुड्स के लिए अप्लाई कर दिया और उसके बाद यहाँ पे आपने LED बल्ब परचेज करनी है। तो आपने अल्ट के साथ C करके आप आइटम क्रिएशन कर लेते हैं। तो हमने LED बल्ब्स के लिए यहाँ पे आपने
हमने यहाँ पर बना लिया। अभी अंडर को मैंने प्राइमरी ही रखा है समझने के लिए। यूनिट्स यानी मापने की इकाई आप क्या रखना चाहते हैं, इसको कैसे रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इसको अल्ट के साथ इसकी यूनिट्स बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे अल्ट के साथ यूनिट किया, पीसीएस कर दिया, यानी पीसीएस में हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अगर आप यहाँ समझना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पीसीएस सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर हम कुछ भी अभी आइटम्स नहीं डालते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा जो गोडाउन्स है, तो चूंकि हमारा मेन लोकेशन है तो हमने एम टाइप किया और हमारा मेन लोकेशन ऑटोमेटिक आ जाता है। अब हमने परचेज करनी है 100 क्वांटिटी, मैंने यहाँ पे 100 क्वांटिटी रेट दे दिया और यहाँ पे हमने एलईडी बल्ब की रेट दे दिया 10 रुपीज़ का। 10 रुपये पर पीस के हिसाब से वो 1000 रुपीज़ का हमारा अमाउंट शो कर रहा है और हमने यहाँ पर एलईडी बल्ब परचेज कर लिया। अभी हमने इसमें जीएसटी और किसी प्रकार का कोई भी टैक्सेस नहीं लगाया है, सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन एजुकेशन पर्पज के लिए हम ये एक लेजर क्रिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका परचेज अकाउंट्स हो गया। उसके बाद अब हमें क्वेश्चन के आधार पर, यानी यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूरा होता है 100 एलईडी बल्ब परचेज फ्रॉम वर्मा लेटर्स इन मेन लोकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेन लोकेशन पे हमारे 100 जो बल्ब हैं वो हमने खरीद लिए हैं। नेक्स्ट 50 आइटम ट्रांसफर इन डिफरेंट गोडाउन्स। तो हम अगले 50 अकाउंट ट्रांसफर करना है अलग अलग गोडाउन्स में, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, Alt F7 को प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपके सामने ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स का स्टॉक जनरल वाउचर्स ओपन हो गया है। तो यहाँ पर आपकी डेट सबसे पहले देखना होगा किस तारीख को आप चेंज करते हैं। नेम ऑफ आइटम में आते हैं, नेम ऑफ आइटम में हम यहाँ पे एलईडी सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे लिस्ट ऑफ एक्टॉस आइटम आ गया है। और उसके बाद हमारा यहाँ पर जो मेन लोकेशन पे हमारा यहाँ पे 100 पीस था, तो हम यहाँ पर जितना, सबसे समझने वाली बात है यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स, यहाँ पे आपको सोर्स दिख रहा है और यहाँ पर डेस्टिनेशन दिख रहा है, लेकिन सोर्स में आपको ये समझना होगा कि कितना कंजप्शन कर रहा है। जैसा कि आपके यहाँ पे मेन लोकेशन पे आप देख सकते हैं कि 100 पीसेस आपके हैं, बट यहाँ पर आपको जितना कंजप्शन करना है उतना ही आप यहाँ पर मेन लोकेशन से माल को ट्रांसफर करेंगे, यानी उठाएंगे वहां से। तो हमने यहाँ पर 50 आइटम्स को ले लिया और 10 रुपए के हिसाब से हमने यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पे जैसा कि हम दिखा रहे हैं, एलईडी बल्ब्स को ले लिया और जैसा कि यहाँ पे आपने 50 आइटम्स को ट्रांसफर किया। अब यहाँ पे हमको बताना होगा कि गोडाउन्स, तो हमने 50 आइटम्स को कहाँ कहाँ ट्रांसफर करना है वो आपको जानना होगा। तो जैसे यहाँ पे हमने किया, अल्ट के साथ सी करके हमने यहाँ पे गोडाउन क्रिएशन का लेजर बना लिया। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले देवा का लेजर बना लिया। तो देवा में हमने कितनी क्वांटिटी डालनी है, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देवा में हमें 15 क्वांटिटीज इंटर कर दिया और रेट उतना ही रखेंगे, किसी प्रकार के रेट में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। फिर हमने एलईडी बल्ब लिया और फिर हमने अल्ट के साथ सी किया और 12 बंकी, यहाँ पे 12 बंकी के हम देख लेते हैं कितना बनाना है। 15 एलईडी बल्ब्स, अल्ट के साथ सी, छीने हेड, 10 एलईडी बल्ब्स, अल्ट के साथ सी, बिशनपुर 10। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल क्वांटिटी 50 हमने रिसीव किया है, कंजप्शन किया हुआ है और 50 डेस्टिनेशन पे मुझे पहुंचाना है। तो एलईडी बल्ब्स को यहाँ पे अलग अलग गोडाउन्स में मैंने देवा में 15 क्वांटिटीज, बाराबंकी में 15 क्वांटिटीज और चिन्हट में 10 क्वांटिटीज में हमने भेज दिया और इंटर करके एक्सेप्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमारी जो स्टॉक जनरल की एंट्री प्रॉपर हो जाती है। अब हमें ये कंफर्म करना है कि जो भी हमारे आइटम्स है, जो मेन लोकेशन पे 100 क्वांटिटी थी, वो अब 50 क्वांटिटीज हुई अथवा नहीं। तो जैसे हम स्केप करके आ जाते हैं, गेटवे ऑफ टैली पे जाते हैं और डिस्प्ले पर जाते हैं और यहाँ पर हमने स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पर क्लिक किया और यहाँ पे हम गोडाउन्स पे अपने आते हैं और गोडाउन्स पे आने के बाद हम यहाँ पर अपने मेन लोकेशन पे सबसे पहले चलते हैं कि हमारे मेन लोकेशन में 50 क्वांटिटी है अथवा नहीं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेन लोकेशन पे हमारी 50 क्वांटिटी बची हुई है, यानी हमारे पास इन वर्ड्स 100
पीसेज आई थी और आउटवर्ड्स 50 पीसेस हमारे पास हुई हैं। यानी हमारे पास क्लोजिंग जो बैलेंस है, जो क्वांटिटी है, वो 50 पीसेस की बची हुई है। यहाँ पे आप पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स से हमने 100 पीस लिया था और स्टॉक जनरल में हमने 50 पीस ट्रांसफ़र कर दिया है। अब उसके बाद आप बारी बारी से अब देवा की गोडाउन्स में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 15 दिखा रहा है। आप चिन्हट पे जाके देख सकते हैं 10 दिखा रहा है, और आपके बिशनपुर में जाके देख सकते हैं कि 10 दिखा रहा है, और बाराबंकी में आप जाकर देख सकते हैं कि 15 दिखा रहा है। इस प्रकार की जो है आप आसानी से अपने गोडाउन्स में मल्टीपल आइटम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।